तो फ्रेंड्स, ये शिम जा रहा है डॉक्टर के पास क्योंकि शिम के लग गई है चोट। अभी हमने इसको बास्केट में रखा है शिम, चोट लग गई। तो शिम के ना पैर में चोट लग गई है। कल शिम इनकी गोद से कूद गया तो उसको चोट लग गई है और ये पूरी परेशान हो रही है। चलो शिम डॉक्टर के पास होके आओ। लग रहा है इसके ना फ्रैक्चर हो गया है क्योंकि वो टांग ना बिल्कुल भी जमीन पे नहीं रख रहा है। उठा रखे से अपनी ना पीछे वाली टांग। कहाँ चले? जूता देखने। चलो चलो शिम डॉक्टर के होके आओ। ओके चलो ऐसे बंद कर तो ऐसे करके देखो। और ये पूकी ऐसे करती है परेशान। अब देखो छत पे चली गई। पूकी कम, पूकी नीचे आ, ले पूकी। ये सोच रही है वो ऊपर गए हैं, ये नहीं पता वो बाहर गए हैं गाड़ी निकालने के लिए। चलो शिम को लेकर के जा। ये प्यारा बेटा सीधा सा है ये, और इसी के चोट लग गई। कहीं नहीं है तो प्यारा सा बच्चा है, सीधा सा एकदम। हाँ कर ली तो ऊपर खो खो। चलो भाई, तो ये पुकी आ गई उधर के ऊपर से। हाँ पुकी क्या हुआ? कहाँ गया शिम? शिम कहाँ गया? हाँ खुजली कर ले, है ना। और देखो इसने फिर से मेरी चप्पल काट दी। तीसरी बार चप्पल काटी है इसने। इस बार तो बहुत बुरे वाली काट दी। ये देखो, ये शैतान है इस घर की। हाँ क्या हुआ? हर चीज लेके भाग जाएगी, हर चीज। ये देखो अभी चाहे रोटी लेकर के आइए, या तो खाएगी या छुपाएगी उसको। छुपा रही है देखो पीछे। ये देखो उधर रख दी है इसने रोटी, देख रहे हो इसे? ये देखो इसने रोटी देखो कहाँ छुपाई है। ये देखो हमें दिखाई नहीं देगी वहां पे इसकी रोटी। ये देख रहे हो? यहाँ पे दिखाती जूम करके। ये देखो यहाँ पे जाके इसने अपनी रोटी का टुकड़ा रख दिया है। हाँ भाई किसके लिए रखी है वो रोटी? हाँ पुकी रोटी किसके लिए रखी है? ये देखो कुछ गलती करती है ना तो ऐसे पलंग के नीचे घुस जाती है ये। हाँ मैंने गलती करी है। और ये कपड़े मैंने रात धोए थे, अब इन सबको प्रेस करना है। देखो कितने सारे कपड़े धोए थे ना मैंने, बहुत सारे कपड़े। तो अभी ये लोग गए हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास से आने में इनको कम से कम 1.5 घंटा लग जाना है, क्योंकि आधा पौना घंटा जाने में लगेगा, आधा पौना घंटा आने में। और जाम मिल गया तो अलग बात है, नहीं तो मान के चलो 1.5 घंटा तो लगेगा ही कम से कम। तब तक अपने घर के थोड़े काम निपटाते हैं, क्योंकि नाश्ते में आज मैं बनाऊंगी कचौड़ी। इन्होंने बोला कचौड़ी बनाओ, तो अभी तो चाय पी है, ब्रेड खाए हैं, और अब मैं बनाऊंगी कचौड़ी। तो मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं। और आज पीटीएम में जाना था नैना के, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मैंने इनसे बोला आप जाओ। और फिर रात को ऐसा वाला हादसा हो गया कि सिम के पैर में लग गई। तो ये डॉक्टर के पास उसको लेकर के गए हैं। तो स्कूल जाना कैंसिल है इसलिए, क्योंकि दोनों जगह नहीं जा सकते, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। इसलिए चलो जी घर के काम में लग जाते हैं, क्योंकि इनके आने से पहले घर के काम निपटा ले, वरना कहेंगे तूने करा ही क्या है ना। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। आओ, इस हाथ में इतना दर्द से फोन भी नहीं उठ रहा यार। तो मैं नहा गई, मेरी सुबह की पूजा हो गई है। चलो आपको मंदिर में दर्शन कराती हूँ। तो ये देखिए, चलिए जय माता की। पहले इन कपड़ों को करते हैं तह, उसके बाद रसोई में जाएंगे। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में, और अब तैयारी करूँगी पिट्ठी को बनाने की। तो आलूओं को तो मैंने उबाल दिया था, और उबाल करके उनको रखा हुआ है मैंने निकाल करके एक छन्नी में। सबसे पहले हम छोंक की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि पिट्ठी छोंक करके ही बनाऊँगी। तो तेल को गर्म किया और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली, और ये एक प्याज था जिसको कि मैंने
ऐसे ही थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा बारीक कट नहीं करा है और ना ही बहुत मोटा, इस तरीके से कट कर लिया था। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज के भुनने के बाद मसाले। तो थोड़ी सी हल्दी डाली है, मिर्च डाली है स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है खटास के लिए, और नमक डालेंगे अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। तो जितने हमारे आलू हैं उसके हिसाब से मैंने इसमें नमक डाल दिया है और गैस को मैंने बंद कर दिया है। और बस यहाँ पर ये अच्छे से भुन जाएंगे। और थोड़ा सा फिर मैंने इसमें हींग डाल दिया था। अभी जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है तब तक मैं कचौड़ी का आटा लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने उनको फ़ोन किया था तो बोल रहे थे कि हाँ बस रास्ते में ही हैं और पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, तो तब तक ना आटा भी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आटे के अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है और नमक डाल दिया था। और उसके बाद थोड़ा मैं इसको ढीला ही गूँथूँगी, यानी कि बहुत टाइट नहीं गूँथूँगी और ना ही बहुत ढीला गूँथूँगी, लेकिन कि हाँ बीच का होगा आटा ना, जिससे कि जब मैं उसके अंदर कचौड़ी के लिए आलू की फिलिंग करूँगी ना तो वो अच्छे से बिल जाए, बाहर ना निकले इसलिए। और थोड़ा टाइट रहता है ना आटा, तो फिर ज़्यादा बड़ी हम कचौड़ी कर नहीं पाते, क्योंकि फिर वो फटने का डर रहता है, इसलिए तो थोड़ा सा ढीला आटा ही लगाना चाहिए जब भी हम कचौड़ी बनाएं या परोठे बनाएं ना। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूँथ के रख दिया और बस इसको ढक के रख दूँगी। और यहाँ पर मेरे आलू भी थोड़े ठंडे हो चुके थे और जो छोंक है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं आलूओं को इस तरीके से कद्दूकस करके डाल दूँगी। तो मैं तो ना हमेशा परोठे बनाऊँ चाहे कचौड़ी बनाऊँ, इस तरीके से कद्दूकस ही करती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं उसको ऐसे हाथ से मैश करूँ, क्योंकि कोई ना कोई चंक ना रह ही जाता है। और इसमें भी क्या हुआ, मेरे से एक आलू का रह गया, वैसे गिर गया। फिर मैंने सोचा मैश हो जाएगा पलटे से अच्छे से, क्योंकि अब मैंने इसको पलटे से मिक्स किया, लेकिन उसकी वजह से मेरी एक कचौड़ी ना फूट ही गई थी। इसलिए तो यही रहता है जब भी हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो जो आलू होता है ना उसका कोई भी मोटा पीस नहीं रहना चाहिए। अगर रह गया तो वो आपके पूरे तेल को ख़राब कर देगा, क्योंकि कचौड़ी फूट जाएगी। इसलिए तो ज़्यादा अच्छा हो कि हम आलूओं को इस तरीके से पहले कद्दूकस कर लें और उसके बाद हम तैयारी करें, मतलब पिट्ठी तैयार करें। इसलिए तो यहाँ पर मेरी पिट्ठी अब तैयार हो चुकी है। अब जब वो लोग आएंगे तब मैं बनाऊँगी खाना। चलो जी, ये तो हमारा काम हो गया। मैंने आटा भी गूँथ दिया और पिट्ठी भी बना करके रख दी है, क्योंकि बना करके रख दूँगी तो ठंडी हो जाएंगी इसलिए। लेकिन मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैंने अपने लिए खरबूजा काटा है और अब मैं बैठ करके थोड़ा सा खरबूजा खाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने इसे कट कर लिया। अभी तो ये लोग आए नहीं हैं, टाइम हो गया 12 बज गए। और आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई है। 2 दिन की छुट्टी कर गई थी और आज तीसरा दिन है। मैंने कहा तब तक मैं खरबूजा खा लूँ, जब तक ये लोग आएंगे फिर मैं कचौड़ियाँ बनाऊंगी। तैयारी तो मैंने पूरी कर ली है, आटा भी गूँथ के रख दिया, पिट्ठी बना करके रख दी है। फिर कचौड़ी बनाएंगे गर्मा गर्म और चाय के साथ खाएंगे। तब तक खरबूजा खाते हैं जी। ओके हटो, हाल चाल नहीं पूछो, बस हो गया। हाँ ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है इस पे। अच्छा, नहीं हमने कौन सा ऐसे कुछ काम कराना है, बाबू आराम से रहना है। ओहो, हाल चाल पूछे जा रहे हैं यहाँ तो। क्या हुआ सिम, बैठे बैठाए चोट लग गई ना, इसके पैरे बैठ गए ना, उठा इसको उसके पास से इन्हें अलग अलग रखना पड़ेगा अब तो। तो फ्रेंड्स, ये लोग आ चुके हैं और आपने सिम को देख ही लिया कि उसके पैर पर पट्टी हो गई है। प्लास्टर तो नहीं किया डॉक्टर ने ना, क्योंकि उसके बाल इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, तो बोले कि प्लास्टर करेंगे तो बाल चिपक जाएंगे। वैसे तो सारे बाल मेरे ख्याल से सेव किए हैं उसके ना, उसके बाद ही उसको पट्टी बांधी है। तो बस अभी देखते हैं, 10 दिन बाद बुलाया है, अब वो 10 दिन बाद दोबारा से डॉक्टर के पास जाएगा। चलो जी, हम बनाते हैं कचौड़ियाँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा आटा लिया है, और जितना आटा लेंगे उतना ही हम आलू भी लेंगे, तभी कचौड़ी अच्छी बनेगी। नहीं तो फिर ना आटा आटा लगता है खाने में ना, फिर मज़ा नहीं आता खाने में। आलू अच्छा होना चाहिए। तो इतना ही मैंने आटा लिया है और इतना ही मैंने पिट्ठी ले ली है। और इस तरीके से बस इसको मैं सील करके रख दूँगी। और जी पहले मैं क्या करती हूँ, ऐसे 3-4 ना बना करके रख लेती हूँ, फिर एक एक बेलती जाती हूँ और फिर तलती जाती हूँ, और साथ में भरती भी रहती हूँ साथ में ना कचौड़ियों को। उससे क्या है ना, आटा और आलू ना आपस में अच्छी पकड़ बना लेते हैं, तो फिर निकलने का ना चांस बहुत ही कम रहता है।
कभी कभी होता है निकल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है, लेकिन चांस बहुत कम रहता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पहले 3-4 भर करके रख लिए हैं और बस पहले इनको बेलेंगे, फिर बाकी बेलेंगे। बाकी को इस तरीके से भर के रखती रहूँगी और बेल करके फिर तेल में डालती रहूँगी। तो यहाँ मैंने तेल पहले से हल्का गर्म कर रखा है। अब मैंने क्योंकि गैस बंद कर दी थी, क्योंकि तेल ना बहुत ही तेज़ गर्म हो गया था, तो मैंने कहा ज़्यादा तेज़ गर्म में डालूँगी ना एकदम से तो कचौड़ी बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी, डलते ही पक जाएगी वो, इसलिए। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही बना रही हूँ, इस तरीके से दबाते जाएंगे और देखो बन जाएगी आराम से कचौड़ी। अगर आप चाहो तो इसको चकले बेलन पर भी आराम से बेल सकते हो, बिल जाती है आराम से ना, बस तेल लगाना होता है दोनों तरफ और बहुत अच्छे से बिल जाती है। ऐसे नहीं है कि आलू बाहर निकल जाएगा, आलू बाहर नहीं निकलता है। हाँ, अगर कोई मोटा चंग है ना तो वो तो हाथ से जब हम दबा करके बनाते हैं ना तब भी निकल आता है, और चकले बेलन से मतलब बेलन से करेंगे तो फिर तो निकल के आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं हाथ से ही बना रही हूँ सारी कचौड़ियाँ इस तरीके से। किनारे को ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, किनारे पे से दबाते जाएंगे और थोड़ा सेंटर से दबाते रहेंगे तो कचौड़ी अपने आप ही बड़ी होती रहती है। जो जिन्हें हाथ से बनाना आता है ना वो आराम से बना सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपसे हाथ से नहीं बनेगी तो आप इसको जैसे हम रोटी बेलते हैं या पूरियाँ बेलते हैं चकले बेलन पर आराम से बिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। आप बना करके देखना इस तरीके से। और ये देखो फूल गई कचौड़ी तो इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं अब सारी बना लूँगी और फिर हम इकट्ठा ही खाना खाएंगे, क्योंकि ये आ गए थे। आने के बाद ये बोले कि मैं नहा करके आता हूँ, क्योंकि बिना नहाए ही चले गए थे डॉक्टर के पास इसको लेकर के, इसलिए क्योंकि बोले पकड़ना पड़ेगा वहाँ पर, तो इस वजह से तो फिर उसको लेकर के चले गए थे। और बता रहे थे कि इतना शोर करा है सिम ने बहुत ज़्यादा। नैना बता रही मुझको, कह रही कि मम्मी इतना हल्ला मचा रहा था, इतना शोर कर रहा था कि सारे कुत्ते मुड़ के इसी को देख रहे कि इसको हुआ क्या है। बहुत ही बुरी तरीके से रो रहा था। तो देखना मैं आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर करूंगी इसकी। और यहाँ पर हमारा नाश्ता बनकर तैयार है, गर्मा गर्म कचौड़ी और चाय। चलिए जी नाश्ता करते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखो कितने अच्छे से भरी हुई है कचौड़ी में आलू ना, एकदम पूरा अच्छे से पूरी भरी हुई है, ऐसे नहीं है खाली हो जरा सी भी। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी कचौड़ी बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट, और इनकी तो फेवरेट हैं, तो अक्सर बनती रहती हैं मेरे घर में कचौड़ियाँ। अभी शाम को मैं आ गई थी सोना को लेकर के डॉक्टर के पास, इसको रिपोर्ट दिखानी थी, तो इन्होंने बोला हमें बाहर का खाना खिलाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और ये चिल्ली पोटैटो खाए। बस यही दवाई दे रहे ना, और कोई इंजेक्शन तो नहीं ना? अभी खाना खाया इसने जस्ट, इसलिए हो रही है जीभ ठंडी। ये बन गई ना, अब तो सही जाएगा थोड़े दिन में। तू फिर ऐसे उछले करेगा गुड्डे की तरह एकदम। सुना पानी पिलवा दे जरा बेटे। वो हल्ला मचा रही कि उसको भी प्यार करो, देख रहे हो है ना। गिरेगा, शीशी गिरेगी दोबारा से। चिड़े से गिरा कुत्ते। छिछी है छिछी है शीश। जी मुँह चटवा देते। ये तो पागल है बच्चे, आप क्यों पागल हो रहे हैं इनके साथ? है तो इसे बिस्तर में बिठा दो। कितना खूबसूरत है। चुप से